तो आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी में आने वाले मैथ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो अधिकतर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, यदि एक घनाभ की भुजाओं की माप 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है? वो होता है LBH। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 480 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन सेकेंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे में 10% की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? तो दोस्तों आपको पहले ये पता होना चाहिए, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? सरफेस एरिया आपका कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर ही होता है। अब क्या कहा जा रहा है? ए जो है वो कितना हो जा रहा है? 1.1 हो जा रहा है। अब जब आप इसका एरिया निकालेंगे तब इसका एरिया कितना हो जाएगा? तब आपका इसका एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर से कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर से हो जाएगा 6 इंटू 1.1 ए का होल ऑफ स्क्वायर। जब आप 6 से 6 काटेंगे तब यहाँ पे ए स्क्वायर कितना हो जा रहा है? ए स्क्वायर आपका हो जा रहा है 1.21 ए स्क्वायर। तो आपको कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है? यहाँ आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 21% का। कितना? 21% का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 21%। अगला राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 21%। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका बेलन से संबंधित है। यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास बताना है। तो दोस्तों जो बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पहले ये आपको पता होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका S इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये होता है आपका क्या होता है? 2 पाई आर एच। अगला प्रश्न है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब आप इसमें क्या रखेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे एस कितना दिया है? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। अब एच कितना दिया है? आपका दिया है, आर तो दिया नहीं, आर फाइंड करना है। एच कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो 22 × 110, 5 एकम 5। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ गई 7/2। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी की वैल्यू हो जाएगी 2r। जब 2r रखेंगे तो डी कितना हो जाएगा? 7। तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की परिधि ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो √3/4 ये आपको कितना दे रखा है? 173 दे रखा है भुजा स्क्वायर। जब आप यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। और आपसे अब क्या पूछा जा रहा है? इसकी परिधि पूछी जा रही है। तो परिधि इसकी क्या हो जाएगी? 3 गुणे भुजा। तो 3 × 20 = 60। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो वर्ग होता है अगर उसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर का है तो वर्ग के जो विकर्ण होता है, जैसे आप मान लीजिए ये वर्ग है, इसकी भुजा ए है तो इसका जो विकर्ण हो जाता है वो कितना हो जाता है? ये हो जाता है a√2 हो जाता है। तो अब यहाँ पे a√2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14 दे रखी है। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 14
√2। अब यहाँ पे निकालना क्या, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। जब यहाँ पे आप 14/√2 का क्या करेंगे, होल आप स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, मतलब 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयताकार ये बगीचा है, इसकी आपको चौड़ाई कितनी दे रखी है और लंबाई कितनी दे रखी है, आपकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 9 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना। तो ए बराबर क्या होता है, एल इंटू बी। तो 12 इंटू 9, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन फोर्थ।